अमेरिकन वॉर्स। वर्ल्ड वॉर 2 से अमेरिका पे जंगी जुनून सवार है जिसमें दुनिया आज तक जल रही है और आदत से मजबूर अमेरिका हमेशा जंग की एक नई वजह देता है। कभी वर्ल्ड डोमिनेंस, कभी डेमोक्रेसी, कभी टेररिज्म एंड व्हाट नॉट। लेकिन इन वॉर्स की एक वजह ऐसी है जिसे दुनिया जानती है मगर अमेरिका ने कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। द ऑयल वॉर्स। अक्टूबर 2000 सद्दाम हुसैन अनाउंसमेंट करता है कि इराक ऑयल अब से यूएस डॉलर की जगह यूरो में बेचेगा और फरवरी 2003 तक सद्दाम हुसैन यूरो में 3 बिलियन बैरल्स ऑयल ट्रेड करता है। अप्रोक्सीमेटली 26 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड। इराक का तेल इराक की मर्जी, राइट? रॉन्ग। अमेरिका इतना नाराज हुआ कि इराकी लोगों को एकदम फ्रीडम की जरूरत पड़ गई और मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में सद्दाम हुसैन को फारिग किया गया और ऑपरेशन के सिर्फ 4 महीने में इराक की ऑयल ट्रेड फिर से यूएस डॉलर में स्टार्ट हो गई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। वेनेजुएला का लीडर चेवेज एग्जैक्टली सद्दाम हुसैन वाली गलती करता है, ऑयल को यूएस डॉलर की जगह यूरो में बेचने की गलती। अब जाहिर है वेनेजुएला को भी फ्रीडम की जरूरत तो पड़नी थी। 2002 में वेनेजुएला पर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए और चेवेज को हटाने के लिए कू अटेम्प्ट करवाई। ये कू अटेम्प्ट फेल जरूर हुई लेकिन इसके बाद वेनेजुएला की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई और लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स होने के बावजूद आज तक वेनेजुएला दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में से एक है। लीबिया अफ्रीका का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर और 2000s में अफ्रीका की बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी। मगर इराक और वेनेजुएला की तरह गद्दाफी सिंगल अफ्रीकन करेंसी लॉन्च करने के चक्कर में था, द गोल्ड दिनार, और गद्दाफी इसी गोल्ड दिनार के बदले में ऑयल ट्रेड करना चाहता था। अब ये थोड़े ना हो सकता है। लीबिया को डेफिनेटली अब डेमोक्रेसी की शदीद जरूरत थी। अमेरिका ने एज यूजुअल फ्रीडम के नाम पर अटैक किया और 2011 में गद्दाफी को अपने ही लोगों के हाथों मरवा दिया गया। आपने इन सारी वॉर्स में एक चीज कॉमन नोट की होगी, ऑयल और यूएस डॉलर रिलेशनशिप। अमेरिका क्यों चाहता है कि दुनिया की ऑयल ट्रेड सिर्फ यूएस डॉलर्स में हो? इस सवाल का जवाब तब मिलेगा व्हेन यू अंडरस्टैंड द पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर, ये वर्ड 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पेट्रोलियम और डॉलर। दुनिया भर की ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर में होना डॉलर की वैल्यू की असल वजह है। इसे समझने के लिए लेट मी टेक यू बैक टू 1971 जब पेट्रो डॉलर की शुरुआत हुई। 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स को बिल्कुल चेंज कर दिया, यूएस डॉलर का गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करके। यानी यूएस डॉलर की वैल्यू जो पहले गोल्ड से बैक्ड थी वो खत्म कर दी गई। अब डॉलर प्रिंट करने के लिए अमेरिका को गोल्ड की जरूरत नहीं थी। गोल्ड के हट जाने से ऑफ कोर्स डॉलर पे तो इफेक्ट आना ही था और पहली दफा अमेरिका को इस कमजोरी का एहसास 1973 की अरब इसराइल वॉर में हुआ जब इसराइल को वेपन सप्लाई करने की वजह से ओपेक नेशंस ने अमेरिका को ऑयल सेल पे बैन लगा दिया। अब डॉलर आगे ही वीक था तो ऑयल की बढ़ती हुई प्राइसेस इस दफा अमेरिकन इकोनॉमी पे कयामत बन के गिरी। अमेरिकन का सुपर पावर स्टेटस डायरेक्ट डॉलर की सुपीरियरिटी के साथ लिंक्ड है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड की जगह अमेरिकन नीडेड समथिंग पावरफुल जो डॉलर की वैल्यू मेंटेन कर सके और यहाँ फिर से गोल्ड की एंट्री होती है, लेकिन इस दफा द ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल, जिसके बगैर दुनिया की कोई इकोनॉमी चल नहीं सकती। बगैर टाइम जाया किए प्रेसिडेंट निक्सन ने अपने ट्रेजरी सेक्रेटरी विलियम साइमन को सऊदी अरेबिया भेजा ताकि सऊदी शाही खानदान से डील की जा सके। ये डील कामयाब हुई जिसके मुताबिक सऊदी अरेबिया ऑयल ट्रेड हमेशा यूएस डॉलर्स में करेगा और इसके बदले में अमेरिका सऊदिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ताकि आले सऊद की हुकूमत
सऊदीया पर कायम रह सके। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया ओपेक का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, तो इनकी देखा देखी बाकी सारे ओपेक नेशंस ने भी ऑयल ट्रेडिंग यूएस डॉलर्स में स्टार्ट कर दी। ये था पेट्रो डॉलर का आगाज, और इसी सिस्टम ने आज भी डॉलर की वैल्यू और सुपीरियरिटी कायम रखी हुई है। इराक, वेनेजुएला, लीबिया सभी ने इस सिस्टम को चैलेंज किया और हाल आप देख ही चुके हैं। अभी रिसेंटली पेट्रो डॉलर को फिर से चैलेंज किया गया है, लेकिन इस दफा बाय बिगर नेम्स। यूएई और इंडिया ने ऑयल ट्रेड के लिए इंडियन रुपी यूज किया है, और साथ ही चाइनीज और सऊदी अरेबिया डील साइन करने वाले हैं ताकि ऑयल ट्रेडिंग चाइनीज युआन में की जा सके। इस दफा पेट्रो डॉलर को थ्रेट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी से है। आपका क्या ख्याल है, अमेरिका पेट्रो डॉलर को अब कैसे डिफेंड करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।